हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल राज स्टू एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बट्टा के कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताऊंगा जो कि सभी क्वेश्चन रेलवे में आए हुए हैं। ठीक है, तो अभी पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु के क्रम मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाना चाहिए ताकि 5% के बट्टे के बाद भी 33% का फ़ायदा हो। तो दोस्तों, मैं आपको हर क्वेश्चन की एक बढ़िया ट्रिक बताऊंगा जिससे आप उसको आसानी से हल कर सकोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसका हल है बिल्कुल सरल है। इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, आपका उत्तर निकल जाएगा। जैसे कि आपको इसमें क्रम मूल्य दे रखा है ना अंकित मूल्य दे रखा है, तो आप क्रम मूल्य 100 रुपये मान लो, बस और कुछ नहीं करना है आपको। गुणा 5% बट्टे के बाद भी 33% फ़ायदा होता है। 5% वो बट्टा दे देता है, ठीक है, उसके बाद भी उसको फ़ायदा होता है कितना, 33% का। तो कितना प्रतिशत पे फ़ायदा होता है ये भी आपको लिखना। बट्टा कितना है, 5% बट्टा देता है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 95। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे अब, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएंगे 100/100 गुणा 38/95। तो गुनी दूनी 38, गुनी 5 95, 5 से 1 कट जाएगा 20, तो 20 दूनी 40। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 40%। फर्स्ट आंसर इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड क्वेश्चन है, 2.5% के हिसाब से 800 रुपये का बट्टा कमीशन होगा, कितना होगा कमीशन ये पूछ रखा है। तो हमें 2 सही 1/2 का आपको हल करना आना चाहिए। ठीक है, तो 2 सही 1/2 का हल कैसे करेंगे, 2 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे। पहले इसको इससे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, फिर इसमें ये एक प्लस कर देंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रतिशत दे रखा है तो गुणा का निशान लगाएंगे और 1/100 लिख देंगे। तो इससे इसको कट करेंगे, क्योंकि कट करने के बाद ये 20 बन जाएगा। तो 20 × 2 हो रहा है, तो 20 × 2 कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1/40। तो 1/40 हो गया, लेकिन फिर हम इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, लेके जाएंगे, तो ये 1 जुड़ेगा ऊपर जाके, तो ये 41/40 हो जाएगा। क्यों किया ये आपने, क्योंकि ये प्रतिशत के हिसाब से पूरा हल करना है हमें। ठीक है, इतने आ गया। अब क्या बता रखा है कि हिसाब से 800 रुपये का बट्टा होगा, तो 800 रुपये का बट्टा होगा, तो ये 800 लिख देंगे आगे। तो 40 दूनी 80 होता है, ये 20 आ गया। तो 20 को इसमें गुना कर दो, अब कितना आता है देखो। अभी 41 को इसमें गुना करेंगे तो 280, तो इसमें कितने आ जाएंगे, 820 आ जाएगा। पूरा इतने होते हैं 820 रुपये टोटल दे रखा है, टोटल होता है 820 रुपये। अब इसने कितने रुपये कमीशन खाया ये कैसे पता करेंगे, टोटल मूल्य 800 रुपये है, और इसमें से घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 20% इसमें कमीशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। अगर दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको कोई क्वेश्चन आता नहीं है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक दुकानदार अपने सामान पर उसके क्रम मूल्य से 20% अधिक कीमत अंकित करता है तथा उस पर 5% बट्टा काट देता है, तो उसका प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करेंगे हम, बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें 20% अधिक बता रखा है, तो यहाँ लिख देंगे 120, क्योंकि 100 जुड़ेगा। अगर घटा दिया है मतलब कि घटाव आता है तो घटाना है, जोड़ आता है अधिक बताता है या ज़्यादा बताता है तो जोड़ना है। तो 5% घटा के बता रहा है, तो ये चिन्ह बीच में गुणा है, तो ये हो जाएगा 120 गुणा 95/100। ठीक है, ये बिंदु से ये बिंदु गया, ये इससे गया 19 आ जाएगा, 2 आ गया, 6 आ गया। तो अब ये कितने आएगा, तो दोस्तों अब 19 को बचा कितना था अपना, 6 बचा था। तो 19 को 6 से गुना करेंगे, 19 6 114 होता है।
तो 114 आ गया। तो प्रतिशत पूछ रखा है हमें, तो इसको प्रतिशत पूछ रखा था, 100 से 114 को घटा देंगे तो हमारा 14 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 5% की छूट का फ़ायदा उठाने के बाद एक अलमारी के लिए 1373.70 रुपये अदा करता है। अलमारी की कीमत है, तो अलमारी की कीमत बतानी है हमने कि अलमारी की कीमत कितनी है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 5% की छूट दे रखी है, तो छूट मतलब नुकसान होता है। 5% की छूट तो मतलब 95 आएगा, ये आपको पता है 100 में से घटेगा। तो यहाँ आ जाएगा 100/95 गुणा 1373.70। आपको पता है दोस्तों कि पॉइंट हटाएंगे तो 2 बिंदु नीचे लगा लेंगे, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो उसके बाद ये 100 से तो 100 कट जाएगा, तो बचा कितना, ये बचा 95 और 1373 बचा है हमारा। तो गुनी 5 95 होता है, गुनी 5 95 होता है, और 1373 को इससे काटेंगे हम, तो हमारा बचेगा 72/30। दोस्तों 72/30 में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 छक्के 30, तो 1446, मतलब ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कोई थोक विक्रेता किसी वस्तु पर फुटकर विक्रेता को सूची मूल्य का 25% बट्टा देता है। एक फुटकर विक्रेता उस वस्तु के क्रम मूल्य पर 10% की छूट देता है, 405 रुपये में बेच देता है। तो वस्तु का सूची मूल्य बताओ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके आए तो आप समझ लेना, मतलब इसके अंदर आपको सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य पहले आता है, ये आपको पता है कि अंकित मूल्य पहले आता है, पहले अंकित मूल्य आता है, उसके बाद विक्रम मूल्य, उसके बाद क्रम मूल्य, ठीक है, ये पता है आपको। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, छूट देकर रुपए, मतलब ये रुपए दे रखे हैं हमें, ठीक है, और पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य। तो हमें क्या बता रहा है कि आगे से पीछे जाने के लिए बोल रहा है, तो हमें क्या करना होगा, आगे से पीछे जाएंगे कि उल्टा जाने के लिए बोल रहा है हमें, मतलब उल्टा का मतलब ये है कि 125, मतलब ये 25 है, बट्टा है, तो आप 100 ऊपर लोगे, मतलब उल्टा का मतलब यही है कि जब भी आपको अंकित मूल्य पूछे, मतलब पहले का पूछे, तो आप भी उल्टा लिखो, मतलब कि 75 नीचे लिखो। अगर आपको विक्रम मूल्य पूछ लेता है इसके अंदर तो 75 ऊपर लिखते, और अंकित मूल्य पूछ लिया तो आप नीचे लिखोगे। अगर आपको विक्रम मूल्य क्रम मूल्य दिया हुआ होता, विक्रम मूल्य पूछता, तो भी आप 75 नीचे लिखते, ठीक है। अगर आपको विक्रम मूल्य देता और क्रम मूल्य पूछता तो आप 75 ऊपर लिखते, ठीक है। 100/90 गुणा 405, ठीक है। 25×3 75, 25×4 100, बिंदु से बिंदु की ये 9 इससे कट जाएगा, 9×4 36, 9×5 45, ठीक है। ये 3 इससे कट जाएगा, 15 आ जाएगा, तो 15×4 60, और एक बिंदु ये हमारी बची हुई है 60, 60 में ही एक बिंदु ये ऐड कर देंगे, कितना उत्तर आ जाएगा 600। दोस्तों 600 कौन से ऑप्शन में है, डी, तो ये डी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अशोक एक कार उसकी कीमत की 20% छूट पर खरीदता है और उसकी कीमत में 20% अधिक पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताओ। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए ना, तब पहले तो ये निकालो कि 20% छूट देता है, मतलब खरीद रहा है तो छूट देता है, छूट देता है मतलब 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 से 80 आ जाएगा, ठीक है, 80 आ गया। और उनकी कीमत में 20% अधिक भी है इसमें, तो अधिक है तो 120 लिख देंगे। कर्मिक बट्टा का मतलब ये होता है कि छूट या फिर लाभ, ये होता है। तो इस दोनों में से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा, ठीक है दोस्तों, 40 बच गया। तो ये 40 बचा है हमारा, और पूछ क्या रहा है, उसका प्रतिशत लाभ। तो लाभ कौन से में है, लाभ ये बताओ आप, लाभ कौन से में है, अधिक बेचता है तो लाभ इसमें है, लाभ ये रहा,
ठीक है। तो 40 बट्टे खरीदता है। तो अशोक एक कार उसकी कीमत की 20% छूट पर खरीदता है और उसकी कीमत से 20% अधिक पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताओ। तो 20% छूट देता है तो 80 गुणा 100 तो 250। इसका आंसर आएगा दोस्तों 50, क्योंकि 40 बट्टे 80, 40 कौन सा है, यह है, इसका अंतर है, यह है, और 80 20 माइनस वाला 80 ये आया, ठीक है। तो 100 आगे प्रतिशत का आता है, यह आपको पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संदीप ने एक वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदी और अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेच दी, तो क्रम मूल्य पर उसका प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों ये तो वही सेम क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर प्रारंभिक 20% छूट देने के पश्चात 12% की अतिरिक्त छूट देता है, तो रेडियो का बिक्री मूल्य यदि 740 रुपये हो तो अंकित मूल्य। तो यही बात इसमें दे रखी है, तो आपको अंकित मूल्य पूछ रखा, मतलब पीछे की बात पूछ रखी है, मतलब आगे विक्रम मूल्य, क्रम मूल्य, अंकित मूल्य यही आता है, तो पीछे की बात पूछ रखी है। तो इसमें आपको क्या करना है, 20 और 12% ये नीचे लिखना है, मतलब 20% छूट, इसमें क्या आएगा 80 नीचे आएगा, गुणा 88, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे लिखेंगे 80 लिख देंगे, ऊपर 100 लिख देंगे, इसमें ऊपर 100 नीचे 88 गुणा 704 लिख देंगे। तो ये कटेगा, अब यहाँ से बिंदु गई, 8 से ये काट देंगे, 8 8 64, 8 8 64, 88 से 88 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 10,000। दोस्तों 10,000 ऑप्शन में है या नहीं है, 10,000 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें से आएगा, इनमें से कोई नहीं आंसर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमेश एक पंखा उसकी अंकित कीमत से 25% बट्टे पर खरीदता है, वह उसे 660 रुपये में बेचकर 10% का मुनाफा कमाता है, पंखे का अंकित मूल्य बताओ। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने आपको बता रखा तरीका कि पीछे का पूछे तो हमेशा बट्टा वाली चीज़ नीचे लिखनी है। तो इसमें क्या लिखेंगे, 100 ऊपर 75 नीचे लिखेंगे, गुणा 10% का मुनाफा, मतलब 10% का लाभ कमाता है इसमें, बट्टे 100 गुणा 100/90 गुणा 660, ठीक है। ये आ गया, सेम है। इसमें मतलब ये गलत है थोड़ा, यहाँ पे आपको 110 आएगा, 110 है, क्योंकि मुनाफा बता रखा, मुनाफा का मतलब होता है अधिक फ़ायदा। तो बिंदु से बिंदु काट देंगे, 11 छक्की 66, मतलब 6 आ गया, 25 3 75, 25 चौक 100 आ गया, 3 से 3 गया, 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है। तो ये 2 बचा हुआ है हमारे पास, और ये 4 बचा हुआ है, और 100 ये बचे हैं, 4 दूनी 8, 8 और 00 ये जोड़ देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 800, जो आपको ऑप्शन ए में दिखा हुआ है। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना है, बाकी आप आराम से इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक हो तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई हो तो लागत मूल्य होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको मैं बढ़िया ट्रिक बता देता हूँ, अधिक बता रखा है इसमें, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें अधिक बता रखा है तो आप इसमें 130 कर दो, 130 गुणा, इसमें क्या बता रखा है 90 बता रखा है, तो 90 लिख दो, बट्टे में सिर्फ 100 लिख दो, और कुछ नहीं करना है। 2 बिंदु से 2 बिंदु गई, 13 निमा कितना होता है 117 होता है। कितना प्रतिशत अधिक है 100 से, 17% अधिक है, तो मतलब 17% इसको लाभ हुआ है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आप इस प्रकार से आसानी से कर सकते हो। और इसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, 3 संख्या दे दी जाए, मतलब एक दे दी जाए 10%, एक 20% और एक 30%, 3 संख्या दे दी जाए, तो आप ये लिख दो, तीनों में आपको नुकसान बता रखा है, इसमें कमी बता रखी है, तो आप इसमें 90 लिख सकते हो, गुणा
80 लिख सकते हो, गुणा 70 लिख सकते हो, बट्टा उसमें 100 आता था, इसमें 200 लिखने पड़ेंगे आपको, 3 में 200 आएगा। ठीक है, तो आपको इसको अब हल कर सकते हो आसानी से, ये आपसे हल हो जाएगा आसानी से, लेकिन इसका पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अगला वीडियो हम जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। थैंक यू, इट ऑल द बेस्ट।